और आइए अब बात करते हैं फ्रांस में चीन के राजदूत के विवादित बयान की। ये बयान ऐसा है जिसने पूरे यूरोप में हंगामा खड़ा कर दिया है। असल में अपने बयान में चीन के राजदूत लू शाय ने पूर्व सोवियत देशों की संप्रभुता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा है कि ऐसे देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रभावी स्थिति नहीं है। चीन के राजदूत के इस बयान पर फ्रांस ने निराशा जताई है। चलिए करते हैं चीनी राजदूत के ताजा विवादित बयान को डिकोड और ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीन के इस बयान से यूक्रेन युद्ध में शांति के कथित चीनी प्रयास को क्या झटका लगा है। द टेलीग्राफ अखबार में छपी खबर के अनुसार फ्रांस के एक न्यूज चैनल पर चीनी राजदूत लू शाय से पूछा गया था कि क्या वे क्राइमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं। इसके जवाब में चीनी राजदूत ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से क्राइमिया रूस का हिस्सा था और सोवियत नेता निकिता खुश्चेव ने इसे यूक्रेन को दे दिया था। रूस ने 2014 में क्राइमिया पर हमला कर इसे यूक्रेन से छीन लिया था। बाद में रूस ने क्राइमिया को खुद में मिला लिया था। शुक्रवार को हुए फ्रांसीसी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में चीनी राजदूत ने कहा था कि सोवियत संघ के पतन के बाद जो देश बने उन देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वास्तविक स्थिति नहीं है। ऐसे देशों के लिए संप्रभु राष्ट्र के तौर पर उनकी स्थिति की पुष्टि करने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता ही मौजूद नहीं है। चीन के राजदूत के इस बयान पर फ्रांस ने रविवार को आधिकारिक रूप से निराशा व्यक्त की। वहीं पूरे यूरोप में इस बयान के लिए चीन की निंदा की जा रही है। गार्डियन न्यूज की वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि चीनी राजदूत लू का बयान चीन की यूक्रेन पर फरवरी में जारी की गई उस स्थिति से अलग है जिसमें चीन ने कहा था कि वो सभी छोटे बड़े देशों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने का वादा करता है। फ्रांस ने चीन के बयान पर पलटवार करते हुए यूक्रेन जैसे पूर्व सोवियत देशों के साथ एकजुटता दिखाई है। कहा है कि उन्होंने दशकों के उत्पीड़न के बाद ही अपनी स्वतंत्रता हासिल की है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि क्राइमिया खास करके यूक्रेन को 1991 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी जिसमें चीन भी शामिल था। विदेश मंत्रालय फ्रांस ने कहा है कि चीन को यह साफ करना होगा कि ये बयान उसकी आधिकारिक स्थिति को बताता है या नहीं। आइए अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि चीन के बयान पर किस तरह से यूरोप के देश जो हैं वो तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और चीन से सफाई पेश करने की भी मांग कर रहे हैं। लातविया के विदेश मंत्री एडगर रिंकेविक्स ने चीन से बयान पूरी तरह से वापस लेने की मांग की है। लातविया ने कहा है कि ब्रसल्स में यूरोपीय विदेश मंत्रियों की बैठक में यूरोपीय संघ इस मामले में मिलकर और कड़ी प्रतिक्रिया देगा। एस्टोनिया के विदेश मंत्रालय ने भी अपने देश की संप्रभुता पर चीन की स्थिति को साफ करने के लिए राजदूत को तलब किया है। उन्होंने चीनी राजदूत के बयान को समझ से परे भी बताया है। एस्टोनिया ने कहा है कि 1994 से ही चीन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम समझौते को मान्यता दी है। इस समझौते के तहत रूस ने यूक्रेन की सीमाओं को स्वीकार किया है। बदले में यूक्रेन सोवियत युग के परमाणु हथियारों को सौंपने पर सहमत हुआ था। लिथुआनिया के विदेश मंत्री ग्रेबियर लियस कहते हैं कि चीनी राजदूत के बयान ये बताते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लिथुआनिया ने भी चीनी राजदूत को तलब किया है। तो हमने आपको दिखाया कि किन किन यूरोपीय देशों ने चीन के राजदूत के बयान की निंदा की है। फ्रांस में यूक्रेन के राजदूत वडीम ओमेलचेंको ने चीनी राजदूत के बयान पर पलटवार किया। कहा कि ऐसे बयान के लिए कोई जगह नहीं है। क्राइमिया यूक्रेन है। सोवियत संघ अब बचा नहीं है और समय अब काफी आगे बढ़ चुका है। सोवियत संघ के पतन के बाद उभरे देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने जिस तरह से चीन पर पलटवार किया है उससे साफ है कि चीन के राजदूत के बयान पर चीन की ओर से स्पष्टीकरण जरूर सामने आ सकता है। एक बात यह भी स्पष्ट हो गई है कि चीन पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीन शुरुआत से ही उसकी हरकतें, उसकी गतिविधियां ऐसी रही हैं कि वो कहता कुछ है और करता कुछ है। भारत के साथ सीमाओं को लेकर जो विवाद चल रहा है चीन के साथ, उससे भी बार बार ये स्पष्ट हो चुका है कि चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। हालांकि एक ताज़ा अपडेट ये है भारतीय सीमाओं को लेकर कि चीन और भारतीय सेना के बीच में सैन्य स्तर की वार्ता हुई है और ये वार्ता ऐसे बैकग्राउंड में हुई है जब मई महीने में एससीओ के जो अहम बैठक है वो गोवा में होने वाला है, भारत में होने वाला है और चीन के मंत्री भारत आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये दर्शाती हैं कि चीन जो यूक्रेन युद्ध की शांति की पहल की बात करता था, लेकिन चीन के राजदूत ने जो बयान दिया है उससे ये स्थिति पैदा होती है कि चीन के कहने पर क्या भरोसा किया जा सकता है। क्या चीन वाकई में शांति दूत की छवि जो अपनाना चाहता है उस पर खरा उतर पाएगा।
इसी के साथ डिकोड द कोर्स का सफर करते हैं समाप्त। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी हमें हर रोज़ आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।